एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में मेजर मोनिका कर्नल चौहान के ऑफिस में बैठी होती हैं और कुछ याद कर रही होती है, जहां हमें पता चलता है कि मेजर मोनिका और अंगद एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल 8 साल पहले कर्नल चौहान की पार्टी में मेजर मोनिका और अंगद एक दूसरे से मिले थे। तब वहां कर्नल चौहान आते हैं और मोनिका के पूछने पर वो बताते हैं कि मेजर शक्ति और मेजर गौरव के कहने पर लीगल काउंसिल अंगद को हायर किया गया है। कर्नल ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा और अंगद का रिलेशनशिप था। अगर तुम्हें अंगद से कोई प्रॉब्लम है तो मैं अंगद को अभी हटा सकता हूँ, पर इस पर मोनिका उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। अब मोनिका प्रैक्टिस कर रही होती है और प्रैक्टिस के दौरान वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर 5 साल पहले मेजर मोनिका और अंगद रिलेशनशिप में थे। तब अंगद मोनिका को अपना ज्वाइनिंग लेटर देता है, जहाँ उसका सिलेक्शन ओटीए चेन्नई में हो गया था। अंगद मोनिका को अपने साथ चेन्नई शिफ्ट होने के लिए भी बोलता है। इस पर मोनिका गुस्सा हो जाती है और वो अंगद को बोलती है कि आर्मी में मेरी जॉब मेरा पैशन है, और अंगद के साथ जाने से मना करके वहां से चली जाती है। प्रैक्टिस खत्म करने के थोड़ी देर बाद मेजर मोनिका अंगद से मिलती है और फिर ये दोनों मेजर शक्ति और मेजर गौरव को दोबारा से इंट्रोगेट करने के लिए जाते हैं, जहां पर अंगद भी होता है, जिसे अपॉइंट इसलिए किया गया होता है कि मेजर शक्ति मेजर गौरव और मेजर मोनिका के बीच हुई बातों का कंक्लूजन निकाल सके। इंट्रोगेशन के टाइम पर मेजर शक्ति मेजर मोनिका के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है। वो मेजर मोनिका पे गुस्सा कर रहा होता है। वो मेजर मोनिका को ये भी बोलता है कि एसी रूम में बैठकर जॉब करना बहुत आसान है, लेकिन बॉर्डर पर वर्दी हमारी मैली होती है, आपकी नहीं। इस पर अंगद उसे रोकते हुए कहता है कि इमोशन होने की जरूरत नहीं है, जो मेजर मोनिका कर रही हैं वो उनका जॉब है, और अगर उन दोनों को कोई और इन्फॉर्मेशन पता है तो वे दोनों मेजर मोनिका को बताएं। इस पर गौरव कहता है कि वहाँ पर एक दरगाह है जहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं, और वहाँ का मौलाना मकबूल इन सब में मिला हुआ है, और आसिफ भी मौलाना के लिए ही काम करता है, और यहाँ पर किस इलीगल एक्टिविटीज की बात हो रही है जो बॉर्डर के पार हुआ करती हैं। मेजर गौरव मेजर मोनिका को दरगाह जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद मेजर मोनिका बाहर कार में होती है और वहां पर अंगद आकर उनसे कहता है कि कल सुबह हम दरगाह के लिए निकलेंगे। तब मेजर मोनिका उससे पूछती है कि क्यों, तो अंगद कहता है कि हम दोनों एक ही तरफ से हैं, तो इस हिसाब से मैं भी चल सकता हूँ। इस पर मेजर मोनिका ना चाहते हुए भी मान जाती हैं। वहीं सुबह मेजर मोनिका अंगद और त्रिपाठी दरगाह के बाहर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर मेजर मोनिका बुर्का पहन लेती है और अंगद के पूछने पर बोलती है कि जोधपुर छोटा शहर है और 2 दिन में इतना सब कुछ हो चुका है कि लोग मुझे पहचानने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने बुर्का पहन रखा है। अब ये लोग दरगाह के अंदर जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अंदर जाकर वो लोग मौलाना मकबूल से मिलते हैं, पर मौलाना उनसे बात करने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी ये दोनों मौलाना के पीछे जाते हैं और उससे आसिफ के बारे में पूछते हैं, पर मौलाना फिर भी इनसे बात करने से मना कर देता है और उन्हें बाहर जाने के लिए बोल देता है। तब मेजर मोनिका और अंगद बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आते वक्त वहाँ पर एक बुर्खे वाली लड़की इनको फॉलो करने लगती है और अंगद ये चीज़ नोटिस कर लेता है। वो मोनिका को उसे चकमा देने का बोलकर खुद गाड़ी लेने के लिए निकल जाता है। तब मेजर मोनिका वहाँ से निकल रही होती है और वह लड़की मेजर मोनिका को देख रही होती है। तभी एक मोमेंट पर मेजर मोनिका उसे पकड़ लेती है और उससे उसके बारे में पूछती है कि कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। इस पर वो लड़की अपना नाम जीनत बताती है। तब मेजर मोनिका कहती है कि उस दिन मार्केट में जो धमाका हुआ था वो आग तुमने ही लगाई थी, और जो चिट्ठी मुझे मिली थी जिसमें घुंघरू का पता था वो भी तुमने ही दिया था। मेजर मोनिका उससे पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। इस पर वो लड़की बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है, आपको कुछ बताना है, यहाँ के लोग आर्मी से बात करने से कतराते हैं। वो बताती है कि आसिफ आतंकवादी नहीं था, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, ना आसिफ गलत था ना ही मौलाना मकबूल। वे लोग तो बस लोगों की मदद करते हैं, जो लोग गलती से बॉर्डर के इस पार या उस पार चले जाते हैं, क्योंकि हमारा घर बॉर्डर के बहुत करीब है तो ऐसा कई बार हो जाता है। इतना सब सुनने के बाद मेजर मोनिका उससे पूछती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। तब जीनत बताती है कि उसका और आसिफ का निकाह होने वाला था और आसिफ कोई मिलिटेंट नहीं था, वो बस एक मामूली सा मेहनती लड़का था। जीनत मोनिका को आसिफ की अम्मी के बारे में भी बताती है और उससे मिलने के लिए भी बोलती है। तो मेजर मोनिका कहती है कि कैसी है वो, क्या वो बात कर सकती हैं, क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो। तब जीनत कहती है कि हाँ मैं आपको मिलवा सकती हूँ, पर अभी नहीं। जीनत उन्हें रात में मिलने का बोलती है क्योंकि दिन में हॉस्पिटल में बहुत लोग होंगे, और जीनत इतना कह के वहाँ से चली जाती है।
वापस आते वक्त मेजर मोनिका अंगद को सारी बात बताती है, तो अंगद ये सजेस्ट करता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो हमें उस लड़की की कुछ ही बातों का यकीन करना चाहिए। तभी मेजर मोनिका को उनके फियांसे का कॉल आता है, जो कि साड़ी की दुकान में होता है, लेकिन मेजर मोनिका उसे बिजी होने का बोलकर कॉल कट कर देती है। वही रात में मेजर मोनिका जोधपुर के जिला अस्पताल में आसिफ की अम्मी से मिलती है, जहां पर वो किसी भी आर्मी वाले से बात करने से मना कर रही होती है, लेकिन जीनत उन्हें कहती है कि अम्मी बीवी हमारी मदद करने के लिए आई हैं। इस पर वो रोते हुए मेजर मोनिका को बताती है कि उनके बच्चे की लाश उन्हें आर्मी वालों ने देखने तक नहीं दी थी, और रोने लगती हैं। मेजर मोनिका तभी जीनत के साथ बाहर आती है और उससे पूछती है कि क्या मतलब है कि बच्चे की लाश उन्हें देखने नहीं दी थी। तब जीनत बताती है कि लाशें आई तो थी, लेकिन उन्हें सिर्फ दफना दिया गया था। वही कार्तिक और उसके कुछ फ्रेंड मेजर मोनिका और अंगद के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, और वहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल सतपति भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। वे लोग मोनिका के फियांसे के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं कि बेचारा कितना इनसिक्योर फील कर रहा होगा। तब सतपति कहता है कि मुझे नहीं लगता, उसको कुछ पता ही नहीं होगा। इतने में मेजर मोनिका वहाँ आती है और पीछे से उन्हें कहती है कि जी हाँ, उसे कुछ भी नहीं पता है, तो क्या आप उसे बताना चाहेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल सतपति। इस पर वहाँ मौजूद सभी लोगों की हंसी गायब हो जाती है। मेजर मोनिका सतपति को बात करने के लिए बुलाती है। वहां आकर सतपति मेजर मोनिका से सॉरी बोलता है, जो भी अभी उसने किया था। मेजर मोनिका उससे पूछती है कि आसिफ और खालिद का पोस्टमार्टम हुआ था। इस पर सतपति बोलते हैं कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उनकी बॉडीज को उनकी फैमिलीज को दे दिया गया था। मेजर मोनिका कहती है कि मुझे उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। सतपति कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तो मेजर मोनिका कहती है तो पोस्टमार्टम करवाइए। इस पर सतपति कहते हैं कि दफनाई गई बॉडीज का पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो मेजर मोनिका कहती है कि बॉडीज को बाहर निकलवाइए और पोस्टमार्टम करवाइए। यहीं पर एपिसोड 3 की कहानी खत्म हो जाती है। अब जानना यह है कि आसिफ और खालिद की बॉडीज को कब्र से निकाला जाएगा या नहीं, और अगर उनकी बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या इन्फॉर्मेशन मेजर मोनिका को मिलती है। तो आगे की स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।